मैंगोस्टीन फल में लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व और खनिज पदार्थों की अच्छी मात्रा होती है। तो आइए विस्तार से इस फल के बारे में जानते हैं। पारंपरिक चिकित्सा में एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर इस पौधे के अनेक भागों का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमें कई समस्याओं से निजात दिलाते हैं। इस फल का इस्तेमाल इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए भी किया जाता है। यह फल हेल्थ ड्रिंक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे बनाए गए जूस को मार्केट में जैंगो जूस के नाम से बेचा जाता है। चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं मैंगोस्टीन के उपयोगी गुणों के बारे में। मैंगोस्टीन का उपयोग कई तरह के रोगों से बचने के लिए किया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसमें प्राकृतिक रूप से जैंथोन नामक पॉलीफिनोल पाया जाता है, जो तनाव को कम करने में मदद करता है। वजन घटाने के लिए डाइट में मैंगोस्टीन का सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसका गूदा ग्लाइकोजन को संश्लेषित कर मस्तिष्क को तृप्ति का संकेत देता है। मैंगोस्टीन फल का उपयोग कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर, ब्लड प्रेशर को ठीक रखने, रक्त शर्करा को नियंत्रित रखने, सूजन को कम करने, स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने, पाचन की समस्याओं को दूर करने और वजन घटाने के लिए किया जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर हमें वायरल इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। साथ ही कैंसर का रिस्क कम करने में मदद करता है। इसके अलावा यह फल इन समस्याओं के लिए भी फायदेमंद है, जैसे पेचिस, हृदय रोग, डायरिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अल्जाइमर रोग, एक्जिमा आदि। सफेद मूसली शरीर में सभी धातुओं को बढ़ाती है। ये शुक्र धातु को भी बढ़ाती है। इसे आयुर्वेद में वृक्ष कहा गया है। तो शुक्र धातु से संबंधित सभी समस्याएं, जैसे कि शुक्र क्षय है या फिर शुक्राणुओं की कमी, शीघ्र पतन, ईडी की समस्या, वंध्यत्व है, तो इन सभी समस्याओं में ये बहुत अच्छी औषधि है। तो शरीर में रूखापन, त्वचा पे रूखापन, बालों में रूखापन, जॉइंट में कटकट आवाज आना, स्किन पे झुर्रियां आना, तो ये सभी जो लक्षण है ये वात के रूखेपन से होते हैं। तो ये जो सफेद मूसली है ये इसकी स्निग्धता के कारण ये सभी लक्षण कम करती है। वात जब बढ़ जाता है तब मन की अस्थिरता भी बढ़ती है। चिड़चिड़ापन लगना या फिर कुछ भी काम करने का मन ना होना, आलस रहना, थकान सा महसूस होना, तो इन सभी तकलीफों को भी ये कम करती है। अब देखिए, आयुर्वेद में वात के कारण 80 तरह की बीमारियां बताई हुई है और पित्त के कारण 40 तरह की बीमारियां। इस तरह से सफेद मूसली 120 बीमारियों के लिए बहुत। तो जिन महिलाओं को वजन बढ़ाना है, बहुत ज्यादा शरीर में थकान रहती है, तो इसको ये कम करेगी। जिनको मासिक धर्म से संबंधित कोई समस्या है, जैसे कि मासिक स्राव बहुत ज्यादा कम है या फिर बहुत ज्यादा स्राव जाता है, उन दिनों में बहुत ज्यादा थकान रहती है, सफेद पानी की समस्या या फिर गर्भस्राव, गर्भपात बहुत ज्यादा बार हुआ है, वंध्यत्व यानी इनफर्टिलिटी है, तो इन सारी समस्याओं में, इन सारी अवस्थाओं में आप इसका सेवन जरूर करें। ये संबंधित कोई भी समस्या है, जैसे कि यूरिन के समय दर्द होना, यूरिन की जो क्वांटिटी है वो कम रहना, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ना, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ना लेकिन फ्लो क्लियर ना होना, यूरिन में जलन होना, पसेस रहना यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, तो इन सभी समस्याओं में ये बहुत अच्छी औषधि है। क्योंकि इम्यूनिटी कम है, सीजन चेंज होने पे जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं वो इसका सेवन जरूर करें। ये एंटी एजिंग है, टिश्यू रीजनरेशन के लिए ये मदद करती है। कि सफेद मूसली नर्व्स को यानी नसों को बल प्रदान करती है। तो नसों से संबंधित कमजोरी है, शरीर में कंपन रहता है यानी ट्रेमर्स है, या फिर अगर आपको चलते समय ऐसे लगता है कि शरीर का बैलेंस चला जाता है, तो इन सभी अवस्थाओं में ये बहुत अच्छी औषधि है। जिन लोगों को जॉइंट पेन होता है, हमेशा दर्द रहता है, वात बढ़ा हुआ है, तो उसको भी वो कम, या एलर्जिक रैश वगैरह आती है तो उसको ये कम करेगी। दूसरा है शरीर के लिए फायदेमंद होता है। बिलबेरी के गुणों के बारे में बात करते हैं। बिलबेरी में विटामिन सी और मैग्नीज भरपूर होते हैं। यह कैलोरी, शुगर और फाइबर का भी बेहतर स्रोत है। इसमें कुछ खास एंटीऑक्सीडेंट्स, एंथोसियानिन्स और पॉलीफेनोल्स होते हैं जो आंखों और डायबिटीज में काफी फायदेमंद होते हैं। बात करते हैं डायबिटीज में यह औषधि किस तरह से फायदेमंद है। डायबिटीज के मरीजों के लिए यह सबसे अच्छी औषधि है। बिलबेरी पर किए गए कुछ शोधों में यह पाया गया है कि बिलबेरी में पाया जाने वाला एंथोसियानिनस इंसुलिन के स्राव को उत्तेजित करता है, जो शुगर लेवल को कम करने में सहायक होता है। मसूड़ों की सूजन को कम करने में भी यह पौधा बेहद कारगर औषधि है। इससे मसूड़ों की सूजन कम होती है, साथ ही दांत में
मजबूती भी आती है और मुंह की दुर्गंध भी दूर हो जाती है। बिलबेरी औषधि दिल के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक होती है। बिलबेरी में पाया जाने वाला विटामिन के खून के थक्के को बनने से रोकने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त यह हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे से भी बचाता है। शोध में यह पाया गया है कि इससे प्लेटलेट्स, ब्लड प्रेशर और गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल में भी सुधार होता है और यह दिल को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। बिलबेरी के इस्तेमाल से आंखों की रोशनी भी तेज होती है। इससे आंखों से संबंधित परेशानियां जैसे मोतियाबिंद और रात में ना दिखने की समस्या भी ठीक हो जाती है। आंखों में पाया जाने वाला ल्यूटिन बिलबेरी में मौजूद तत्वों से मिलने पर आंखों की रोशनी को तेज करने में बीमारियों में खाएं। जिनसेंग खाने के फायदे क्या होते हैं? तो जिनसेंग खाने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि शरीर को एनर्जी, ऊर्जा प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है व्यक्ति को थकान, कमजोरी वगैरह नहीं महसूस होती है। चेहरे पे चमक रहती है, काम करने में जो होता है कि थकान वगैरह महसूस नहीं होती है। उसके अलावा महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही सेक्स पावर को बढ़ाता है। उसके अलावा जिनसेंग का जो सेवन है वो ब्रेन फंक्शन, दिमाग के लिए काफ़ी अच्छा फायदेमंद होता है। इससे क्या होता है इंसान की याददाश्त बढ़ती है और साथ साथ में क्या होता है डिप्रेशन जैसी समस्याएं जो होती हैं वो दूर होती हैं। उसके अलावा जिनसेंग जो क्या करता है हमारे शरीर की इम्यूनिटी, रोगों की लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, खांसी वगैरह नहीं होता है। फेफड़े वगैरह भी उसके मजबूत होते हैं। उसके अलावा डायबिटीज़ के मरीजों में और हार्ट के मरीजों के लिए भी यदि लिमिटेड मात्रा में लिया जाए तो फायदेमंद होता है। उसके अलावा महिलाओं की यदि हम बात करें तो महिलाओं में जो पीरियड्स के दौरान दर्द वगैरह होते हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीरियड जो समय पर नहीं आते हैं उसमें भी सहायक होता है। उसके अलावा ये चेहरे पर चमक लाता है, चेहरे की जो स्किन वगैरह होती है वो जो होती ग्लो आता है उसमें। उसके अलावा जो लोग वेट कम करना चाहते हैं उसमें भी जिनसेंग का अहम रोल होता है। साथ साथ में जो हमारे शरीर पे सूजन वगैरह होती है उसको भी जिनसेंग कम करता है। होगा एल्डरबेरी में एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जिसका नाम है एंथोसायनिन। एंथोसायनिन एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी में विटामिन ई से 2.5 गुना ज़्यादा पावरफुल है। आपको शायद एंटीऑक्सीडेंट के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा। दोस्तों, बहुत सारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। सिर्फ फ्री रेडिकल्स ही सैकड़ों बीमारियों को पैदा कर सकते हैं और एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को ही न्यूट्रल कर देते हैं, जिससे फ्री रेडिकल्स की कोई बुरा असर हमारे बॉडी पे नहीं हो पाता। एंथोसायनिन के अलावा दोस्तों एल्डरबेरी में और भी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जैसे कि फिनोलिक एसिड, क्वेरसेटिन, कैम्फेरल आदि। एल्डरबेरी में विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन B6 काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई और विटामिन सी दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट हैं और हमारा इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने का काम करती है। एल्डरबेरी में फाइबर होने के कारण बॉडी फैट को कम करने में मदद करती है और इसके अलावा हमारे इंटेस्टाइन से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के इंटेस्टाइन को हेल्दी रखती है। आमतौर पर एल्डरबेरी का उपयोग फ्लू के लिए यानी कि सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी एल्डरबेरी कई सारे बीमारी को ठीक कर सकती है। स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव को ठीक करने में एल्डरबेरी का उपयोग किया जाता है और माना जाता है कि एल्डरबेरी हमारे हार्ट के लिए बहुत उपयोगी है। दिल की बीमारी इससे ठीक हो जाती है। एल्डरबेरी का उपयोग करने से कोष्ठकाठिन्य यानी कि कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाती है। अगर आपके जोड़ों में दर्द है या मांसपेशियों में दर्द है तो एल्डरबेरी का उपयोग से आपको काफ़ी राहत मिलेगा। सर दर्द, बुखार, किडनी प्रॉब्लम्स, एपिलेप्सी जैसे बीमारियों के लिए एल्डरबेरी को हजारों सालों से यूज किया जा रहा है। आता है कि अश्वगंधा आपके इंसुलिन सिक्रीशन को कंट्रोल करते हुए ब्लड शुगर लेवल्स को डाउन करता है, जिससे आप डायबिटीज़ जैसी कुछ कंडीशंस में भी रिलीफ पा सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ ट्यूमर या कैंसर जैसी कंडीशंस में भी बहुत हेल्पफुल माना गया है, जैसे कि लंग कैंसर, कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर जैसी कुछ कंडीशंस में।
इसके अलावा ये कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन को कम करने में भी बहुत हेल्पफुल है। इतना ही नहीं, ये मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल को इम्प्रूव करता है, उनकी फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करता है, जिससे कि उनकी एक सेक्सुअल हेल्थ भी प्रमोट होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हार्ट डिजीज़ को भी, उनका जो रिस्क फैक्टर होता है, हार्ट डिजीज़ का रिस्क फैक्टर, उसको भी रिड्यूस करता है। इसके अलावा ये मसल स्ट्रेंथ एंड मसल मास को भी इम्प्रूव करता है, जो एक्सेसिव फैट है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इतना ही नहीं, ये कुछ थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी काफ़ी हेल्पफुल पाया गया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, अश्वगंधा एक बहुत ही अच्छा रसायन एवं बाजीकरण औषधि के रूप में आयुर्वेद में यूज़ किया जाता है, जो कि मेल और फीमेल दोनों की ही इंटरनल हेल्थ प्लस सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अब अगर हम इसके थेरेपेटिक यूजेस के बारे में बात करें शॉर्ट में, तो ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्पफुल है, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, कफ, कोल्ड, फीवर जैसे कुछ प्रॉब्लम्स में, या फिर मेमोरी बूस्टर, इंसोम्निया रिलीवर, स्ट्रेस रिलीवर। ऐसी भी बहुत कंडीशंस होती हैं जहां हम एक्सटर्नली भी अश्वगंधा को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मसल पेन, जॉइंट्स पेन, स्वेलिंग। यदि हम बात करें जिंको किन बीमारियों में खाएं, जिंको को खाने के क्या फ़ायदे होते हैं, तो इसका जो सबसे पहला फ़ायदा होता है कि ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है। उसके अलावा इसका जो इस्तेमाल होता है पुरुषों में एनर्जी के लिए, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो प्रॉब्लम होती है, नपुंसकता की बीमारी होती है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ये एक बहुत अच्छा इफेक्टिव पेन किलर भी होता है। हर प्रकार के दर्द के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यदि हम बात करें सर का दर्द होता है, या फिर मांसपेशियों का जो दर्द होता है, और महिलाओं में जो पीरियड के दौरान जो दर्द होता है, क्रैम्प्स होता है उसमें। उसके अलावा बवासीर के पेन वगैरह रिलीवर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम बात करें एज ए स्ट्रेस रिलीवर भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये जो स्ट्रेस वगैरह, चिंता वगैरह को दूर करता है। तो बहुत सारी जो डिप्रेशन की दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ में ये आँखों की रोशनी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। उसके अलावा बहुत सारे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं त्वचा में ग्लो लाने के लिए, झुर्रियाँ वगैरह दूर करने के लिए, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ में एक बहुत अच्छा इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जो क्या करता है, हमारे शरीर को, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है तथा तमाम बीमारियों से हमारे शरीर को बचाव करता है। साथ साथ में याददाश्त जो है, मेमोरी पावर है, उसको बढ़ाता है। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो सीगरू के पत्तों में पाया जाता है, जैसे कि विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, क्वेरसेटिन और क्लोरोजेनिक एसिड। क्वेरसेटिन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है। क्लोरोजेनिक एसिड खाना खाने के बाद भी ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखने में मदद करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आइसोथियासाइनेट एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है जो सीगरू में मौजूद है, और वो काफ़ी हद तक सूजन को कम कर सकती है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज़्यादा होने की वजह से दिल की बीमारी भी हो सकती है। असल में बहुत सारे प्लांट फूड हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती है, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, ओट्स और आलमंड्स। इंसानों और जानवर में कई सारे स्टडीज़ किए गए हैं जहां सीगरू कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। खाना और पीने का पानी में आर्सेनिक का पाया जाना दुनिया के बहुत सारे क्षेत्र में एक समस्या का विषय है। लंबे समय तक आर्सेनिक अगर हमारे शरीर में जाता रहा तो कैंसर और दिल की बीमारी जैसे समस्या पैदा कर सकती है। स्टडीज में पाया गया है कि सीगरू के पत्ते आर्सेनिक से होने वाले गलत मदद करती है। जिन लोगों को यूरिन की या किडनी से संबंधित कोई भी समस्या है, वो लोग पुनर्नवा का सेवन कर सकते हैं। जैसे जिनको यूरिन का फ्लो ठीक से नहीं होता, रुक रुक के यूरिन आता है, या फिर ड्रिबलिंग है, यूरिन करते समय आपको कोई तकलीफ हो रही है, तो इन सभी अवस्थाओं में आप पुनर्नवा का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी पुनर्नवा मदद करती है, क्योंकि ये शरीर में जो वाटर रिटेंशन है उसको ये कम करती है। डायबिटीज के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। आयुर्वेद में इसे प्रमेह कहा जाता है। तो शरीर में जो कफ है, दूषित तत्व है, उसको निकाल के ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल कर सकती है। साथ ही में जिन लोगों को ओबेसिटी है, यानी जिनका वेट ज्यादा है, जिनके बॉडी में भी ये वाटर रिटेंशन है, उनके लिए भी ये मदद करती है। क्रॉनिक रीनल फेलियर जैसी अवस्थाओं में भी ये बहुत अच्छी औषधि है। लेकिन इन अवस्थाओं में आप आपकी बाकी ट्रीटमेंट के साथ पुनर्नवा का सेफली आप इसका यूज कर सकते है। महिलाएं खास तौर पर इसका इस्तेमाल अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए करती है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि इसकी फूल
जड़ और तने सभी बेहद लाभकारी है। खासतौर पर एंटीवायरल परेशानियों को दूर करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये लकड़ी अधिकतर पहाड़ी और घने जंगलों में पाई जाती है। इसका पाउडर भी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है। त्वचा के लिए मंजिष्ठा एक प्रभावी जड़ी बूटी है जो त्वचा से जुड़ी समस्या को ठीक करने में मददगार है। ये त्वचा के मुहासे व खुजली की समस्या को दूर करती है। आप चाहे तो इसका इस्तेमाल फेस पैक की तरह कर सकते हैं। मंजिष्ठा एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो बुखार को कम करने में फायदेमंद है। इसके अलावा मंजिष्ठा के पाउडर का उपयोग अल्सर की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये जड़ी बूटी बालों के लिए भी बेहद लाभकारी है। चाहे बाल टूट रहे हो, सफेद हो रहे हो या बाल लंबे ना हो रहे हो, इन सभी तरह की समस्याओं में आप मंजिष्ठा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वजन कम करने के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। यदि तेजी से वजन आप कम करना चाहते हैं तो इस जड़ी बूटी का उपयोग आप कर सकते हैं। आप काढ़े के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहे तो चाय बनाकर भी इसे पी सकते हैं। वहीं खून से टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए भी मंजिष्ठा का उपयोग बेहद कारगर है। यह खून में जमे टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकालकर खून को साफ करने का काम करता है। इसके सेवन से कई तरह की समस्याओं से बचा जा सकता है। गठिया की समस्या को दूर करने के लिए भी मंजिष्ठा के उपयोग को बेहद ही प्रभावी माना जाता है। जोड़ों में होने वाले सूजन को कम करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं जैसे कि आंखों में दर्द होना, आंखों में सूजन आना या आंखों का लाल हो जाना, इन तमाम तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए भी मंजिष्ठा का उपयोग लाभकारी है। अच्छा, शतावरी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़बरदस्त होती है। सैपोनिन करके कंपाउंड है जो एंटीऑक्सीडेंट का बहुत उम्दा चीज़ है, वो हमारे इसमें होता है और ये हमारे बॉडी में हार्ट की बीमारी, कैंसर, हमारी पोल्यूशन का इफेक्ट सबको कम कर देता है। और ये एंटी इन्फ्लामेटरी है और इसमें एक सीमोस्फेरस करके है, वो एंटी इन्फ्लामेशन का काम करती है और ये इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करती है कि लूज मोशन, डायरिया में ये बहुत फ़ायदा करता है, इसको ट्रीटमेंट करता है। आप इसको डायरिया हो तो इसके संग आपको इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी काफ़ी होती है तो हम लोग के फ़ायदा होता है। अच्छा, लेडीज़ लोग के लिए रिप्रोडक्टिव एज की जो लेडीज़ होती है उनको अगर लिया जाए तो उनका बच्चा होने का ज़्यादा चांसेस हो जाती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी में भी काम करती है और ये डायूरेटिक का भी काम करती है। डायूरेटिक मतलब पेशाब ज़्यादा करवाने से हमारे बॉडी में सूजन कम हो जाती है, तो जिनको भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उसके लिए भी शतावरी अच्छा माना जाता है। अल्सर को भी ठीक करता है शतावरी। तो आयुर्वेदिक के हिसाब से अगर देखा जाए, गैस्ट्रिक अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर हो, इंटेस्टिनल अल्सर हो, इसमें भी ये फ़ायदा करता है। अच्छा, इसमें कैलोरीज कितने हैं? 100 ग्राम में सिर्फ 20 कैलोरीज है, तो वजन कम करने के लिए तो बहुत फ़ायदा है। डायबिटीज़, हार्ट, सबके लिए फ़ायदा है। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 4 ग्राम के आसपास होती है, प्रोटीन 2 ग्राम है और फाइबर 2 ग्राम है। तो ये कौन से मिल सकते हैं? गोक्षूर का जो सबसे पहला फायदा है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए, यानी यूरिन से संबंधित समस्याओं में ये बहुत ही फायदेमंद है। इसे मूत्रल कहा हुआ है, यानी जो किडनी का फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म है इसको ये एनहांस करता है। यूरिन के द्वारा शरीर में जो दूषित तत्व है उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए ये मदद करता है। अगर बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन है तो उसको भी ये कम करता है। जिन लोगों को अश्मरी यानी रीनल कैलकुलस है, पथरी है, तो उन लोगों में पथरी निकालने के लिए भी गोक्षूर इस औषधि की मदद होती है। साथ ही में यूरिन से संबंधित बाकी भी समस्या, जैसे अगर आपको पूरी तरह से यूरिन का फ्लो नहीं हो रहा है, ड्रिबलिंग है, बार बार जाना पड़ रहा है या फिर यूरिन में तकलीफ हो रही है, जलन है, तो इन सभी में आप गोक्षूर का सेवन कर सकते हैं। अब ये जो शरीर में वाटर रिटेंशन है उसको शरीर से बाहर निकालता है, तो उसके कारण अगर शरीर में कहीं पे स्वेलिंग है, सूजन है, तो उसको भी ये कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और जब ये शरीर में वाटर रिटेंशन कम हो जाता है तो अपने आप ही काफ़ी सारे डिसीजेस में भी इसका फ़र्क दिखता है। जैसे कि जिनको हाइपरटेंशन है यानी जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी ये मदद करता है। यहाँ तक कि डायबिटीज़ में भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिन लोगों में ओबेसिटी है यानी वेट गेन हुआ है उन लोगों के शरीर में भी वाटर रिटेंशन के कारण उनका वेट ज़्यादा दिखाई देता है, तो ये वाटर रिटेंशन को कम करके वेट को कम करने के लिए भी मदद करता है।